नमस्ते। आज देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस सब क्या है, क्या चल रहा है। तो पहले देखते हैं कि उनकी जिंदगी में जनरली क्या चल रहा है इस समय, उनकी क्या एनर्जीज हैं ओवरऑल लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, जो भी चल रहा है, एग्जॉस्टेड है लाइफ में, कुछ जिद्दोजहद सी चल रही है। अम, थोड़ा सा कॉशियस है लाइफ में। हो सकता है कि कुछ सेटबैक्स हुए हों किसी तरीके के, जिसकी वजह से थोड़ा सा अ, जैसे थुके पिटे से लग रहे हैं मुझे। मेंटली इमोशनली जैसे थक जाता है इंसान, ऐसा लगता है जैसे लाइफ में इनकी पेशेंस का फुल टेस्ट लिया है किसी चीज में। एस ऑफ सॉर्ड्स है जहाँ पे इनके अंदर कुछ क्लैरिटी आ रही, कोई इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस हो रही हैं या कुछ कम्युनिकेशंस के बारे में सोच रहे हैं। तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी टायर्ड, जैसे डिफीटेड नहीं है पर टायर्ड है, और कंफ्यूजन धीरे धीरे किसी चीज के बारे में कुछ क्लियर सा हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं इनकी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके लिए एनर्जी है जहाँ पे आपको ये एक ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में मानते हैं जिसके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये देखते हैं, सोचते हैं। एक कंफर्ट है, आपको लाइक जैसे ये कनेक्शन इनके लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये है जहाँ पे ये स्टेबिलिटी, एक सिक्योर फ्यूचर एटलीस्ट उसके सपने तो डेफिनेटली देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको ओवरकम करें, कुछ किसी तरीके से आपके सामने एक विक्टोरियस एनर्जी में भी आना चाहते हैं। जैसे अम, शायद आपको किसी चीज किसी तरीके से इम्प्रेस करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है। अम, कुछ प्रूव करना चाहते हैं जैसे वो इस रिलेशनशिप के लायक है। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से अब आप ऐसा सोचते हैं कि ये इस इंसान इस लायक ही नहीं है कि इसके साथ रहा जाए, एटलीस्ट इस पर्सन को ऐसा फील होता है। तो थोड़ा सा ईगो बीच में आ सकता है इनके, कि मैं पहले क्यों बोलूं, मैं पहले कुछ क्यों करूं। पर फिर दिल बोलता है भाई कुछ बोल दो। तो आपके लिए एनर्जी, आप टेम्पररी चैप्टर नहीं है इनके लिए। ये कनेक्शन इनके लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू रखता है। आप इन किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या नजरिया है, आपकी इनकी जिंदगी में अहमियत है काफी। सो आपको किसी तरह से जैसे जीतना चाहते हैं, उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके इस समय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आज पेंटिकल पेंटिकल आ रहा है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक वाइफ एनर्जी डेक में है, तो चाहे मतलब डजेंट मैटर जेंडर, वाइफ हस्बैंड, बट ये एक स्टेबिलिटी अगेन, जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली आप किसी के साथ बसाते हैं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जिसके साथ आप फैमिली बसाने का सोचते हैं। तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है। आपको अम, ऐसे देखते हैं जिसके ऐसे इंसान है आप जिसके साथ इनको सुकून मिलता है। तो सिर्फ अट्रैक्शन, अगेन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे भी, यहाँ पे रिस्पेक्ट है, इमोशनल कंफर्ट है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑफ कोर्स अट्रैक्शन लेके आता है, वो बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन लेके आता है। तो आपकी तरफ जैसे नेचुरली खिंचते चले आते हैं। अम, दिल फुल हीरो मोड में है यहाँ पे। स्क्रिप्ट फाइनलाइज होने में जरा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो फीलिंग सिर्फ प्यार वाली नहीं है, बांटने वाली भी है। अट्रैक्शन कम नहीं है। थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल का कुछ वेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। चलिए देखते हैं कि अम, इनके सबकॉन्शियस में क्या थॉट्स चलते हैं आपके लिए। 9 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स। इनको पता है कि आपके साथ जो इनको फील होता है, जो फुलफिलमेंट फील होती है, जो हैप्पीनेस फील होती है, वो और कहीं नहीं हो सकती। आप वो विश फुलफिलमेंट है इनके लिए जिंदगी की। और इनको ये भी मालूम है कि कोई डिसीजन है जो इनको लेने की जरूरत है, अगर ये चाहते हैं कि आप इनको ये जिंदगी में फुलफिलमेंट मिले, तो कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अम, कुछ दिल और दिमाग की मीटिंग पेंडिंग है मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो
इट्स लाइक जैसे एक तरफ फीलिंग्स हैं, दूसरी तरफ हेजिटेशन है। कभी लगता है कि जाके बात कर लूं, फिर दिमाग तुरंत बोलता है कि नहीं नहीं, एक बार सोच लो, इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो ये ओवर थिंकिंग के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं ये बेसिकली। सबकॉन्शियस लेवल पे ये आपको अपनी खुशी से जोड़ते हैं। आप इनकी जिंदगी में बहुत अच्छी एनर्जी लेके आते हैं। अ, पर प्रॉब्लम फीलिंग्स की नहीं है, डिसीजन की है। तो देखिए, दिल को तो आंसर पता है, पर दिमाग जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में फंसा हुआ है यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं कि कौन सी बात है जो ये आपको इस समय कहना चाहते हैं। कौन सी बात है जो ये आपको अभी कहना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ कप्स। मतलब प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है आज की रीडिंग में। देखिए, ये आपको कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन फील करते हैं वो और किसी के साथ नहीं फील करते हैं। आपका हाथ थामे रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे जो भी चैलेंजेस रहे हो। अम, इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते। ये म्यूचुअल लव, म्यूचुअल पार्टनरशिप की एनर्जी है यहाँ पे। एक इमोशनल बॉन्ड के बारे में ये बताता है। तो दिल से ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसे एक मौका मिले। इमोशंस गहरे हैं आपके लिए, लेकिन एक्सप्रेशन उतना आसान नहीं है इनके लिए। और वो शायद इस टू ऑफ सॉर्ड्स जो आया था उसकी वजह से, क्योंकि डिसीजन लेना पड़ेगा, वहां आके ये अटक जाते हैं। सो जितना ये दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके लिए फील करते हैं, ये आपको ये बताना चाहेंगे। तो अगर ये आज दिल की बात बिना किसी फिल्टर के कह पाते, तो शायद ये कहते कि यू नो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम साथ रहें। फीलिंग्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट कन्फेशन जो है वो अंदर ही बैठा हुआ है। um, चलिए देखते हैं क्या ये आपको कितना मिस करते हैं। मिस तो डेफिनेटली करते हैं, जो एनर्जीज दिख रही हैं। तो इनकी मिसिंग, आपको मिस करने की इंटेंसिटी क्या है। द मून, ओवरऑल एनर्जी, फोर ऑफ सॉर्ड्स। मून और फोर ऑफ सॉर्ड्स ये दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे एक तो, सॉरी, ये भी अगर आप देखें तो जैसे कोई सो रहा है, यू नो तो स्पेशली रात को आई थिंक इनके थॉट्स बहुत ज्यादा आपको लेके इमोशनल होते हैं। मिसिंग की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है मेरे हिसाब से यहाँ पे। जितना दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा मिस करते हैं। जब भी अकेले होते हैं आपकी यादें, इमोशंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को बाहर लाने की बजाय ये कहीं ना कहीं अंदर दबाते हैं। इमोशंस को प्रोसेस करने की कोशिश करें, बट डेफिनेटली इंटेंसिटी काफी हाई है यहाँ पे। हर वक्त आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जब सोचते हैं तो इमोशंस जैसे सीधा दिल तक पहुंचते हैं। ये वेव्स में आते हैं इमोशंस, क्योंकि मून जो है वो वेव्स में लेके आती है एनर्जी। तो दिल में उथल पुथल की इंटेंसिटी काफी है इनके आपको लेके। चलिए देखते हैं क्या ये एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। क्या ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। सो डेफिनेटली एक रिकंसिलिएशन आपके साथ चाहते हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, सोच रहे हैं कि मैं उठूं, बाहर निकलूं, खिड़की के बाहर ही देखे जा रहे हैं अभी। सो फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं ये। कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप दोनों दोबारा साथ में आते हैं तो क्या कैसे होगा। और एक न्यू बिगिनिंग, एक प्रैक्टिकल तरीके से एक स्टेबल बिगिनिंग के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। तो डिजायर रिकंसिलिएशन की डेफिनेटली इनके दिमाग में है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपको लेके। द वर्ल्ड, ओवरऑल एनर्जी, चैरियट। आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन, मूवमेंट की एनर्जी है। ऑल्दो ये व्हाइट और ब्लैक घोड़ा आप देख रहे हैं, तो ये थोड़ी सी स्प्लिट एनर्जी है, समझ नहीं आ रहा है किस तरफ जाऊं। बट ये चैरियट जो है ये कहीं ना कहीं इनको आपकी डायरेक्शन में लेके आएगा ही। वर्ल्ड के साथ जो भी पुराने चैप्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म करने की एनर्जी है। जो भी कलेश आपके बीच में अगर मच रहा था उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, डिस्टेंस को, साइलेंस को क्लोज करके एक नया चैप्टर, नई साइकिल, फ्रेश स्टार्ट करने की एनर्जी है, उसका एक्शन है। और चैरियट बहुत ही
फास्ट मूविंग एनर्जी है डेक की, तो सिर्फ सोचने वाली एनर्जी नहीं है ये, जैसे कोई इनिशिएटिव लेता है उस तरह की एनर्जी है। तो नेक्स्ट एक्शन मुझे काफी पॉजिटिव लगता है, जहां ये आपकी तरफ आएंगे, कोई इनिशिएट करेंगे किसी चीज का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये 3 से 6 हफ्तों के बीच में कुछ एक्शन हो सकता है। चलिए देखते हैं कि इस कनेक्शन का अगला चैप्टर क्या होगा आपके और आपके पर्सन के बीच में। जस्टिस, ओवरऑल एनर्जी, 8 ऑफ वांड्स। कोई कम्युनिकेशन डेफिनेटली आएगा और वो एक बैलेंस आप दोनों के कनेक्शन में क्रिएट करेगा। जो भी चीजें अनफेयर रही हैं, जो भी चीजें एक तरफा रही हैं, एक इंसान ने ज्यादा शायद इन्वेस्ट किया, दूसरे ने नहीं किया, उस सब में कुछ चेंजेस आएंगे। सो अगला चैप्टर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी और कहीं ना कहीं बैलेंस से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पे आपके पर्सन की जिंदगी आपके बिना उन्हें कैसी लगती है, चलिए ये देखते हैं। हैंगमैन, ओवरऑल एनर्जी, 4 ऑफ कप्स। देखिए हैंगमैन है जहां पे आप एक हवा में लटके हुए हैं, उल्टे लटके हुए हैं, समझ कुछ आ नहीं रहा है, उतर पा नहीं रहे हैं जहां पे फंसे हुए, तो एक मतलब जिंदगी रुक सी गई है कि आपके बिना। रूटीन चल रहा है लेकिन दिल के लेवल पे चीजें जैसे आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। ये जैसे बार बार उस कनेक्शन के बारे में ही सोचते हैं जो आपके साथ है। और 4 ऑफ कप्स है जहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैसे दुखियारे से बैठे हुए हैं। इनके पास हो सकता है बहुत सारी चीजें हो, बहुत सारे लोग हों, पर कोई भी चीज, कोई भी इंसान इनको वो खुशी नहीं दे पा रहा है जो आपके साथ इनको महसूस होती है। तो दिल वहीं अटका हुआ है, दुनिया चाहे कहीं भी जा रही हो। सो आपके बिना जिंदगी तो चल तो रही है, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रही है, पर वैसे नहीं चल रही है जैसा ये चाहते हैं। जो कंटेंटमेंट इनको चाहिए, जो 9 ऑफ कप्स आप इनके लिए हैं, इनकी जिंदगी में लेके आते हैं, वैसी नहीं चल पा रही है। तो ट्रूली जैसे कोई इंजॉय करता है वो नहीं है, थ्राइव नहीं कर रहे हैं। हाँ, सर्वाइव कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, बट ऐसा नहीं है कि कुछ एक्साइटिंग इनकी जिंदगी में हो रहा हो। चलिए देखते हैं, अगर अगर कम्युनिकेशन ये करें तो ये आपको क्या कहेंगे इस समय। एम्परर, ओवरऑल एनर्जी, 4 ऑफ कप्स। तुम्हारे बिना दुखी हूँ। आई नो मैं अपनी ईगो में बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, बट मैंने हर समय कंट्रोल करने की चीजें कोशिश की। मेरी ही तरीके से चलेगा नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा या बात नहीं करूंगी। मुझे पता है कि अपनी फीलिंग्स को मुझे सही तरीके से सामने रखना चाहिए था, ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए था, इस कनेक्शन को थोड़ा सा ठीक से हैंडल करना चाहिए था। सो अब ये थी रीडिंग अगर आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं की है बहुत टाइम से। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी है तो आगे के क्वेश्चंस हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पे के बारे में देखेंगे। सो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, ओवरऑल एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए ऊपर से दिखाने के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, ऐसा लगता है। हो सकता है ये सोशलाइज भी कर रहे हो, साथ में कहीं बाहर भी जा रहे हो, इंटरेक्शन है, कुछ मिलना जुलना है, किसी तरह की कमिटमेंट की हो सकता है बात हुई हो, या ये पर्सन जो भी आप जिनके साथ हैं वो हो सकता है मैरिड हो या आप मैरिड हो। कुछ कमिटमेंट वाली एनर्जी है, पर कुछ एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है इनका रिलेशनशिप यहाँ पे। 9 ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी कहती है कि इसमें बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है इस कनेक्शन में। सो बाहर से ही जितना मर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी दिखा लें, बट अंदर से कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल सी एनर्जी है दोनों के बीच में इस कनेक्शन में। अगर परफेक्ट होता तो ये स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी नहीं होती। तो वो यहाँ पे ना एक अनसर्टनिटी और प्रेशर है जो अंदर से है, चाहे वो ऊपर से कुछ भी दिखा रहे हो। एक कोई डिसीजन या ट्रांसफॉर्मेशन जैसे उसकी स्टेज पे है ये कनेक्शन। आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है। टेम्परेंस,
ओवरऑल एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप ओके, थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है? एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बाहर फ्लाई होके आया है, और 10 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी ये थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे कनेक्शन में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून था तो ये मतलब मूवमेंट चल रहा है कुछ ना कुछ, पर ये है कि कभी ठीक है कभी नहीं है, चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। ये प्रैक्टिकल पेशेंट एनर्जी है जहाँ पे चीज़ों को फोर्स करने की बजाय वक्त पे छोड़ दिया है, उस तरह की एनर्जी जैसे दिख रही है मुझे। तो पर सिचुएशन जैसे चेंज होती रहती है इनके इनकी एनर्जी में, कभी पेशेंट है, कभी हो सकता है उतना पेशेंट ना भी हो। थर्ड पार्टी के लिए काम है, लेकिन मुझे कोई ऑब्सेसिव या इन्वेस्टेड एनर्जी नहीं लग रही है। जैसे आपके लिए जब हम देख रहे थे तो 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, उस तरह की एनर्जी आ रही थी। थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन के लिए, देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स बाहर जंप कार्ड था, तो मेंटली थर्ड पार्टी कुछ चीज़ों में ऑक्यूपाइड है। इस कनेक्शन को लेकर इनसिक्योरिटीज, ओवर थिंकिंग, जिसे फियर है कि कुछ मैं लूज ना कर जाऊं यहाँ पे, तो वो एनर्जी काफी लाउड है। 10 ऑफ कप्स है जहाँ पे थर्ड पार्टी अपनी हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपके पर्सन के साथ डेफिनेटली देखती है। हो सकता है अगेन ये मैरिड हो साथ में, या किसी तरह का कमिटमेंट हो, ये अपना फ्यूचर आपके पर्सन के साथ डेफिनेटली देखना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो पूरी तरह से ट्रस्ट जो है उस थर्ड पार्टी की तरफ से सेटल नहीं है। उनको कुछ किसी चीज के बारे में हो सकता है शक हो, या दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हो, तो एनालाइज बहुत कर रही हैं जो भी ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी की तरफ से इमोशनली वो इन्वेस्टेड है, बट डिटेक्टिव मोड में है। सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, इस कनेक्शन को इमोशनली सक्सेसफुल देखना चाहती है फॉर श्योर, लेकिन साथ में ओवर थिंकिंग और अनसर्टनिटी जो है वो दिमाग में मंडरा रही है। ओके, क्या चीज़ है जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी को बांध के रखती है साथ में? क्या चीज़ है? 9 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी, द फूल। देखिए, 9 ऑफ कप्स है जहाँ पे इमोशंस हैं। अगेन हमने देखा थर्ड पार्टी की तरफ से डेफिनेटली इमोशंस हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई प्रोमिसेस हैं, कोई रोमांटिक रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस अभी भी हैं। देखिए, कभी कभी इंसान रिलेशनशिप से कम उस रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी से ज्यादा अटैच्ड हो जाता है, और मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी से एनर्जी ज्यादा आ रही है। फूल है जहाँ पे एक लेट्स सी कहाँ जाता है ये, आपके पास एक पूरा प्लान नहीं है, पर एक नई शुरुआत की होप है। देखिए, बांध के रखने वाली सबसे बड़ी चीज है इमोशनल एक्सपेक्टेशंस। जब मैं इमोशनल एक्सपेक्टेशंस कहती हूँ, हमेशा रोमांटिक नहीं होती हैं। शायद सब ठीक हो जाएगा, उस तरह के थॉट्स हैं जिसकी वजह से साथ में है ये यहाँ पे। ओके, लेट्स सी कि क्या क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, वो इसको हमें क्लैरिफाई कर देगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, 2 ऑफ कप्स। देखिए, आपके पर्सन मुझे ऐसा नहीं लगता कि छोड़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी को। इसके प्रैक्टिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि बार बार हमें दिख रहा है कि हो सकता है कि एक मैरिज इन्वॉल्व हो यहाँ पे, एफर्ट डालने की एनर्जी है। तो मुझे ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो इस समय थर्ड पार्टी को छोड़ने की सोच रहे हो। एक जेन्युइन कनेक्शन किसी तरह का फील ये करते हैं। हो सकता है इनके बीच में कोई हिस्ट्री रही हो, तो एक दूसरे की केयर डेफिनेटली है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को प्यार करते हैं? क्या एक लविंग एनर्जी है? हायरोफेंट ओवरऑल एनर्जी, स्टार। देखिए, ये प्यार वाली एनर्जी नहीं है, ये वही एनर्जी है जहाँ पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। हायरोफेंट है जहाँ पे सोसाइटी क्या बोलती है, दुनिया क्या बोलती है, ये क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, पड़ोसी क्या बोलता है, वो सब बहुत मैटर करता है इस इंसान को।
सो यहाँ रिस्पेक्ट और कमिटमेंट वाली बात है। तो अगेन ये कोई प्यार की वजह से नहीं है, ये ऑब्लिगेशंस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी वजह से मुझे दिखता है। और स्टार है जहाँ पे ये चाहते हैं कि चीजें हील हों आपस में। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई कलेश वलेश था तो एक एक होप है कि चीजें ठीक हो सकती हैं, मतलब चलाई जा सकती हैं, ये रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि देखिए आपके पर्सन की तरफ से मुझे रोमांटिक वाली कनेक्शन नहीं फील होता है, बट एक ऑब्लिगेशन है, कमिटमेंट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है। थर्ड पार्टी की तरफ से डेफिनेटली इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म इमोशनल फ्यूचर देखते हैं। चलिए देखते हैं इस कनेक्शन का, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये कनेक्शन में टूटता हुआ नहीं दिखता है मुझे, पर ये है कि कभी स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही है। अम, ये कंटिन्यू रहेगा। एक जैसे एक इम्पॉर्टेंट चॉइस है इस कनेक्शन को रखना, शायद स्टेबिलिटी से रिलेटेड है इसलिए। पर कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, तो जर्नी स्मूथ नहीं होगी, एक डिस्टेंस सा बना रहेगा। ट्रस्ट इश्यूज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे आप पूरी तरह से उस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है। देखिए चैलेंजेस रहेंगे, पर ऐसा नहीं है कि मुझे ये कनेक्शन बिखरता हुआ नजर नहीं आ रहा, टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा कि दोनों लोग अलग हो गए, वो नहीं दिखता है। इस समय जो है जैसे है चल रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखनी है, उस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। चलिए रीडिंग खत्म करते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है इस समय, वो पूछ के, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस समय। द लवर्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, ओवरऑल एनर्जी, चैरियट। देखिए आप इस कनेक्शन को लेके ऑब्वियसली परेशान हैं, आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, और मतलब वर्स्ट केस सिनेरियोज आप सोच रहे हैं। उसको सोचना थोड़ा सा बंद करने की ज़रूरत है। देखिए लवर्स की एनर्जी आपको बोल रही है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव से लीजिए। सिर्फ फियर के किसी को आप लूज कर देंगे उससे मत लीजिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि जितनी भी स्टोरीज आप अपने दिमाग में बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनमें से हर एक सच हो। सो हर अनआंसर्ड मैसेज रिजेक्शन नहीं होता है। स्ट्रेंथ है जहाँ पे अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज मत करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। आपका सफर जरूर आगे बढ़ेगा, चैरियट बोलता है। सो देखिए जो इंसान सच में आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहता है, वो उसको रास्ता, हिम्मत, मौका, सब कुछ अपने आप ढूंढ लेता है। प्यार का इंतजार कीजिए, लेकिन अपनी खुशियों को दाव पे रख के नहीं, अपनी खुशियों को भी यू नो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करिए अपनी जिंदगी में। सिर्फ दूसरे इंसान को क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।